अस्सलाम वालेकुम, मैं निदाली मुबीन मज़र। वेलकम टू ऑल माय चैनल निदाली मुबीन मज़र पे। आज मैं अपने न्यू चैनल पे एक नया डेक लेकर आई हूँ। नया ही डेक है क्योंकि एंजल और आंसर्स ओरेकल टैरो डेक है। ये कार्ड्स हैं। तो मैं ये पहला अपना ये हाउस वालों का ये डेक है और मैंने इसको बहुत सारा रिव्यू किया था। तो मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, ख़ास करके न्यू बिगनर्स के लिए जो इस वक्त टैरो कार्ड्स या तो सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं। और पहले तो मैं रिकमेंड हाईली करूँगी कि आपको राइडर वे टैरो डेक करना चाहिए। अगर आपको टैरो डेक आ गया, टैरो रीडिंग्स आ गई हैं, देन अगर आप ओरेकल पे आना चाह रहे हैं तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप सबके पास एंजल आंसर्स होने चाहिए। मैंने इसको बहुत ज़्यादा रिव्यू किया और मैंने इसे बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे सर्च किया, देखा। और फिर इसे मैंने तकरीबन मैं लास्ट 2 ईयर से अवेल करने की कोशिश कर रही थी। तो थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट था, लेकिन फिर भी जब कहते हैं ना, जहाँ चाहो वहाँ राह होती है। मेरी फ्रेंड बनी थी, उनके ताउन से, उनके कोऑपरेशन से मैंने जब वहाँ से पैसे उनको भेजे तो ये मेरा डेक आया है अमेज़ॉन से। इसकी जो अगर पीछे से देखो तो इनके ऊपर डॉलर्स में कीमत पे की गई है। यूएसए की कीमत ये है और कनाडा की कीमत ये है। लेकिन और ये डेक है जनाब एंजल आंसर्स, जो कि बहुत मज़े का है। इसको वैसे तो मैं एक दफ़ा खोल के देख चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये जो आंसर मैसेजेस हैं, एंजल आंसर्स बहुत एक्यूरेट निकल के आते हैं। ये लिखा है जी रेडलिंग वैलेंटाइन ने। और वर्क आर्ट जो इस पे जो इसके अंदर इमेजेस बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं जी मेर्सी माइकल जॉर्ज के, ठीक है जी। और ये है हाउस की प्रोडक्ट है और मेड बाय, यहाँ पे लिखा हुआ था जी चाइना। ये लिखा हुआ है यहाँ पे मेड इन चाइना, ठीक है जी। मैंने पकड़ा गलत है, ऐसे ही है, ठीक है। और अगर आप देखें तो ये ओरिजिनल डेक है ये, ठीक है। और इसको मैं एक दफ़ा से वो कर चुकी हूँ नीचे से खोल के, क्योंकि कोई भी टैरो डेक जब रीडर के पास कोई डेक आता है तो उससे रहा नहीं जाता। और ऑफ कोर्स मेरे से भी नहीं रहा गया। आप इसको देखोगे तो गत्ते वाला इसका डेक है। इसके ऊपर इसके बाद आपको मिल जाती है जनाब एक प्यारी सी गाइड बुक, जिसके अंदर जो न्यू बिगिनर्स होते हैं, अगर कोई कार्ड आपसे प्रिडिक्ट नहीं किया जा रहा या किसी भी कार्ड में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी को आप डिकोड नहीं कर पा रहे, तो आप इसको खोल के आप पढ़ सकते हो। इसके अंदर आपके राइटर ने जो भी आपको कोई कहीं प्रॉब्लम आती है तो नहायत आसान इंग्लिश में इन्होंने इमेजेस के साथ आपको यस नो के आंसर्स दिए हुए हैं। और इसके लास्ट में राइटर साहब हैं इनके इस बुक के, उनका भी कुछ बायोडाटा दिया हुआ है। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। और ये इनके राइटर हैं, ये उनकी तस्वीर है, ठीक है, जिन्होंने ये सारा क्रिएट किया है। और बहुत खूबसूरत है। अगर आप देखें तो इसकी बुक के कलर्स कितने प्यारे हैं। ये शाइनी है, मैट में नहीं है, और एकदम से मज़ेदार बुक लगती है। और इसके बाद आगे हैं जी ये मेरे एंजल मैसेजेस, ठीक है। इसको हम खोलते हैं और इसको मैंने इजीली यूँ खोल लिया है। और इसको मैंने यूज़ करना है मेरे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब चैनल्स पे, तो इसलिए मैंने इसको रखते हैं डब्बे को ज़रा साइड पे और आपको दिखाते हैं। इसका डब्बा यहाँ से थोड़ा सा कर देते हैं। मैंने 1 मिनट मैंने गलत पकड़ा है। इसको बुक को करेंगे अंदर, उसके ऊपर रखेंगे इसका पेपर और इसे कर देंगे बंद। आपने यूट्यूब पे बहुत से लोगों के रिव्यू देखे होंगे और मैंने भी बहुत से रिव्यू देखने के बाद इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया था। तो इसको अगर क्वालिटी कार्ड की दिखाऊं तो एक्यूरेट कार्ड की क्वालिटी आती है। गत्ता टाइप आपको लगता है, शाइनी कार्ड है और काफ़ी, यानी कि पेपर इसका वो काफ़ी हार्ड है और जल्दी से ये ख़राब होने वाला डेक नहीं। इसको आप जैसे चाहें शफल कर सकते हैं। इसकी अगर आप कलर्स देखो तो बहुत ही मज़े के इसके इमेजेस हैं और बहुत एक्यूरेट इसके आंसर आते हैं। आपको मैं इसमें ये ज़रूर बताना चाहूँगी, हर एक न्यू बिगिनर को, ख़ास करके उनको जो टैरो रीडर बन चुके हैं और उनके पास अभी तक एंजल्स आंसर का ये डेक नहीं है। इसकी सबसे अच्छी और ओरिजिनल बात यह है कि ये हे हाउस वालों का है और मैं किसी के कहने पे इसको यानी कि प्रमोट नहीं कर रही। मैं अपने दिल से, अपनी खुशी से आपको बता रही हूँ कि ये वाकई में एक बहुत ऑथेंटिक और 100 में से तकरीबन, मैं इसको अगर इसके आंसर्स देखे जाएं
जो हमने ये इसको डेक को ओपन करने के बाद जब मेरे पास आया तो मैंने इसको तकरीबन अपनी फैमिली के हर मेंबर के दिल में जो भी सवाल थे उन्होंने जो जो सवाल पूछे हमने जब मैंने इसको शफ़ल करने के बाद हमने जवाब निकाले तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि 95% सभी के आंसर एक्यूरेट निकल के आए। और बाकी करने वाली ज़ात तो अल्लाह की होती है ना, कुन फ़यकुन की ज़ात। बीइंग अ मुस्लिम हमारा पहला अक़ीदा तो अल्लाह पे ही है, पहला आखिरी हमारी पहली सांस ले से आखिरी सांस तक हमारा अक़ीदा अल्लाह पे है, ठीक है। बाकी इसको हम एक नॉलेज के तौर पे लेते हैं, जैसे कोई डॉक्टर है, जैसे कोई वकील है, जैसे कोई इंजीनियर है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सो हर चीज़, जैसे कोई टीचर है। तो अगर कोई ये कहे कि ख़ासकर कोई मुस्लिम कहे कि ये शिर्क है तो ये शिर्क नहीं है। अगर इस यहाँ पे मैं आपको छोटी सी मिसाल ये भी दे दूँगी कि अगर आप फ़र्ज़ करो किसी चट्टानों वाले रास्ते से, माउंटेन्स वाले रोड से आप आ रहे हो और आपको पता है कि आगे हाई स्नोफॉल हुआ है या लैंड स्लाइडिंग हुई है और आगे रास्ता ख़तरनाक है, और कोई बंदा आपके सामने आके ये कहता है कि भाई मुझे इसी रास्ते पे जाना है, और आपको पता है वो रास्ता ठीक नहीं है, तो डेफ़िनेटली आप कहोगे यारा इस रास्ते पे मत जाओ, यहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है। तो जस्ट हम इन कार्ड्स को जस्ट रीडिंग के तौर पर लेते हैं कि अगर कोई आने वाली मुश्किल से आपको हम बचा सकें, देन ये आपके लिए एक परफेक्ट आंसर जवाब है। और हर न्यू बिगिनर के लिए जिन्होंने राइडर वेट की टैरो रीडिंग सीख ली है और वो कर रहे हैं, और या वो लोगों को गाइड करना चाहते हैं, और तो उनके लिए मैं ये हाईली रिकमेंड करूँगी कि आपके पास एंजल टैरो डेक होना चाहिए। अब मैं आपको इसका दिखाती हूँ कि इसके इमेजेस कितने मज़े के हैं। और इसके बैक में अगर आपको दिखाऊं तो ये बहुत खूबसूरत एंजल बनी हुई है, ये देखें, ठीक है। और मुझे इसकी यानी कि आप कार्ड को मैंने हाथ में पकड़ा हुआ ना, तो आप यकीन करो इतनी पॉजिटिव मुझे एनर्जीज आ रही हैं कि मैं दिल कर रहा है कि मैं फटाफट खोलती जाऊँ और फटाफट आपको ना दिखाती जाऊँ। तो एक मिनट, खोलती जाऊँ और मैं आपको दिखाती जाऊँ। ये इतने खूबसूरत डेक है, इतने खूबसूरत ये मज़ेदार डेक है कि अगर मैं आपको इसमें दिखाती हूँ, साथ साथ इमेज दिखाती हूँ, तो इसका अगर आप फर्स्ट कार्ड देखें तो लिखा हुआ है ईयर फ्रॉम नाउ लिखा हुआ है। सॉरी मैंने ऑफ बोला। एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा कार्ड के आने की कि आप यकीन करो कि खुशी के मारे पढ़ने भी नहीं होता मेरे से। और मैं जब बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ ना, तो मैं थोड़ी सी ना अबेंडेंस, इसको मैं साथ साथ उल्टा करती जाती हूँ, ठीक है, आपको दिखाती जाती हूँ। और इतने मज़े की आती है। आस्क फॉर अदर, हेल्प फॉर अदर, अगर दूसरे लोगों से, यानी कि अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन है कि आप ही हम इस वक्त किसी मुश्किल में फंसे हुए, हम ऐसा क्या करें, हम कंफ्यूज हैं, और देन ये कार्ड आता है, तो आप फिर अपने जो आपके बहुत क्लोज वंस है जिन पे आपको लगता है कि यारा इनसे है, अगर किससे मदद लें, किससे मदद, ऐसा कौन है, तो आपके जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, एंजल्स का आंसर तब निकल के आता है कि आप किसी अपने आसपास के लोगों से, अपने सोशल मीडिया पे तो खैर मैं नहीं कहूँगी क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लोग फेक ही निकलते हैं, मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी मम्मा से, बाबा से, बहन भाइयों से, किसी ऐसे फ्रेंड से जिस पे आपको यकीन हो कि यस भी ये बंदा मुझे कभी भी गलत गाइड नहीं करेगा, तो उससे आप मशवरा ले सकते हो, ठीक है। आस्क फॉर एंजल्स यहाँ पे है कि अगर आपको किसी पे भी ट्रस्ट ना आए और ये कार्ड आता है, देन आप अल्लाह से बात कर सकते हो। जैसे मेरी एक अपनी एक आदत है कि मैं हर रात अल्लाह से 12 इमाम 14 मासूमीन से, बाली सकीना से बात करके सोती हूँ, जनाब फ़ातिमा ज़हरा से बात करके सोती हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आपका कोई इस तरह का आंसर है, तो आप भी इसमें अपने आप को यानी कि आंसर ले सकते हो, आप भी रात को बात कर सकते हो एंजल से, ठीक है जी। ये आ गया है जी बी असर्टिव, ठीक है जी। उसके बाद आ गया है जी बिग हैप्पी चेंज, वाओ, ठीक है जी। चूज़ न्यू डायरेक्शन, नए रास्ते को चूज़ करो, ठीक है जी। इसके बाद आ गया है जी कम्युनिकेशन क्लियरली, फिर आता है कंप्रोमाइज़, ठीक है जी। फिर आता है डोंट स्टॉप, जिस आरे लगे हो लगे रहो, दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन। अगर यहाँ पे मैं ये भी कहूँगी, सॉरी टू से, अगर किसी ने लाल बत्ती के पीछे लगा दिए ना, पता चले कि आपने किसी से कोई सवाल पूछा है और वो कंटिन्यूसली आपको टाले जा रहा है, टाले जा रहा है, टाले जा रहा है। और जैसे कि हम लोग लाहौर में अक्सर कहते हैं यार उसके साथ हम क्या बात करें, उसने तो मैं ट्रक की लाइट के पीछे लगा दी, ट्रक दी बत्ती मगर लाया हुआ है। तो डोंट स्टॉप,
लगे रहना, आपको कोई ना कोई हल मिल ही जाएगा, फॉरगिवनेस। और अगर आपको ये लगे कि नहीं यार, कोई आपने कोई ऐसा सवाल पूछ लिया कि यार इसे माफ़ करूँ ना करूँ, तो यहाँ पे एंजल्स कह रही हैं फॉरगिवनेस। लेकिन मैं हमेशा ही कहती हूँ कि कोई भी आपको डिसहार्ट कर दे तो यार सबको माफ़ कर दिया करो। माफ़ करने से कोई बड़ा ने कोई छोटा नहीं हो जाता, ठीक है जी। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। फिर है जी हेल्पफुल पीपल इफ़ यू बिलीव। कार्ड चेक करो यार, कार्ड चेक करो। एंजल्स की शक्ल देखो कितनी प्यारी है। कलर चेक करो, इसकी थिकनेस चेक करो। अब चेक करो कितने मज़े का है। इम्प्रूविंग हेल्थ, एंजल्स के कलर चेक करें, मुझे बहुत पसंद आया। मैं यहाँ पे आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि जितने भी टैरो रीडर ख़ास करके जो मेरी इस वीडियो तक पहुँचे या कोई जो बाद में भी देखे, तो मैं चाहूँगी कि कम से कम जितने भी टैरो रीडर हैं या जो न्यू बिगिनर, जिस तरह मैंने बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे स्क्रॉल करने के बाद, सारों को सर्च करने के बाद इस कार्ड को पसंद किया, देखा, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी यानी कि इस कार्ड को डेफिनेटली लो, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद आया था। इसमें येस और नो के भी क्लियर आंसर आते हैं। ये बहुत मज़े का डेक है, ठीक है। और बाकी जब मैं इसको सारे कार्ड्स को सारा नहीं डिकोड करूँगी, जब मैं ये रीडिंग करूँगी तो उसमें आपसे पूछूंगी कि भी आपका, अगर आपके मन में, आपके दिल में कोई भी ऐसा सवाल है जिसको लेके आप बहुत परेशान रहते हो, तो आप यकीन करें इसमें से मैं हर रीडिंग में येस और नो की वीडियो अपलोड किया करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और आप इसे आगे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और प्लीज़ मेरी ये यूट्यूब चैनल पे, टैरो कार्ड के लिए मैंने ये चैनल बनाया है, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम निदा जी पे और मेरे यूट्यूब चैनल निदाली पे, निदाली मुबीन मज़हर पे ज़रूर मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी हिम्मत बनाए रखना, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह वीडियो डाला है टैरो कार्ड्स को लेके। पहला वीडियो मैंने इसीलिए एंजल से ही हेल्प ली है कि मैंने बड़े दिल से और बड़े शौक़ से ये मैंने लिया है आपके लिए, अपने लिए। आप लोगों को जब मैं हील करती हूँ, जो मेरे रेगुलर देखने वाले हैं उनको तो पता है मेरी नेचर का। आप लोग में से जो फ़र्स्ट टाइम मुझे देखे, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये रीडिंग या मेरे बात करने का अंदाज़ अच्छा लगेगा। थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अभी मैं आपके लिए येस और नो के 2 कार्ड निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि देखो कार्ड कितने मज़े से शफल होते हैं। आप चाहो तो ऐसे शफल कर सकते हो, ठीक है। मैं मोस्टली कार्ड को इसी तरह शफल करना पसंद करती हूँ। मुझे यानी कि देखो कार्ड्स में, और कुछ लोगों को लगता है कि आप कार्ड को अगर हम ऐसे शफल करते हैं, ये देखिए ऐसे, तो जहाँ तक मुझे लगता है इस तरह कार्ड को शफल करने का कोई तरीका नहीं बनता, क्योंकि इस तरह जब हम कार्ड शफल करते हैं तो मोस्टली ये लोगों के जहन में ये चीज़ आती है कि शायद ये ताश के पत्ते हैं। लेकिन अब यकीन जानें कि ताश के पत्तों में और एंजल्स डेक में बहुत फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो इन्हें हमेशा हर बंदे की ना एक इज़्ज़त, एक मकाम, एक रिस्पेक्ट होती है। इसी तरह एंजल्स डेक का भी एक अपना यानी कि एक स्टाइल है, उनकी एक अपनी वर्थ है, उनकी एक अपनी वैल्यू है। तो अगर हम इनको इसी तरीके से शफ़ल करें जो कि उनका बेसिक तरीका है, ठीक है। अगर हम ये ताश के पत्तों की तरह शफ़ल करने लगें ऐसे पकड़ के, लो जी हम कर रहे हैं शफ़ल जी, शफ़ल शफ़ल, तो फिर आपके टैरो रीडर होने में और आम लोगों के टैरो रीडर होने में क्या फ़र्क रह जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपके लिए येस और नो के 2 कार्ड निकालूंगी और हम देखेंगे कि आपके मन में जो भी सवाल है आपके लिए ये साल क्या ब्लेसिंग लेके आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कि ये निकला पाइल 1 का, ठीक है, और ये निकला इसे थोड़ा सा और शफ़ल कर लूँ क्योंकि मेरा दिल कर रहा है आपको शफ़ल करके दिखाऊं। और इसमें से हम लेते हैं, ये आ गया पाइल 2, ठीक है जी। अब जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 16 तक है उनका हो गया पाइल 1, और जिनका हो गया 16 से लेके जनवरी का महीना 31 तक है उनका हो गया पाइल 2। अगर उसके अलावा अगर ये चीज़ ना आपको समझ में आए तो मैं यहाँ पे एक रखती हूँ रॉस कार्ड और एक रखती हूँ टाइगर आई, ठीक है जी। तो अब आपको इसमें शफ़ल करने में, जज करने में भी आसानी हो जाएगी कि आप लोगों ने अपना कौन सा सवाल लेकर
अपना कार्ड सेलेक्ट किया है। उम्मीद करती हूँ अगर आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है, अगर नहीं किया तो आप वीडियो को पॉज करके अपना कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप उठाएंगे आपको आपका आंसर एंजल आंसर मिल जाएगा कि 2000 का ये जो आपका जब भी ये सवाल आपको मिले, ठीक है, ये रीडिंग आपकी टाइमलेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइमलेस है। जब भी ये रीडिंग आपकी नज़रों से गुजरेगी तो ये तब का आपका आंसर होगा, ये एंजल्स आंसर होगा, ये आपकी ये गुजरेगी तब आपकी नज़रों के सामने से जब आपको उस आंसर की ज़रूरत होगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है पाइल 1 पाइल 2। अगर आपको 1 और 2 से समझ नहीं आती तो रोज़ कोड का आप पिंक रोज़ का कोड ले लें या टाइगर आई का ले लें, ठीक है, अगर आपको जो समझ में आता है। अब मैं यहाँ से आपका पाइल 1 का उठाती हूँ कि पाइल 1 के लिए करंट सिचुएशन उनकी क्या है। यू आर रेडी, यानी कि जिन 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 लोगों ने आपकी इस कार्ड को सिलेक्ट किया, पाइल 1 को या रोज़ कार्ड को, तो इस वक्त आप जिस भी सिचुएशन में हो, अगर लव मैरिज के प्रपोजल में हो, अगर कोई फ़ैसला लेना चाह रहे, कोई कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हो, तो नाउ अब आप अपना एक्शन ले सकते हो, ठीक है। और आपके लिए एक इंतहाई बिग यस है कि अब आपके लिए सारी राहें क्लियर है, साफ़ है। आप इजीली हर स्ट्रगल को पार कर सकते हो। अब आप एक्शन ले सकते हो। ये था जी आपकी पाइल 1 का कि अब आप मुकम्मल तौर पर रेडी हैं। अब हम चेक करते हैं पाइल 2, जिन्होंने रोज़ टाइगर आई का स्टोन लिया था, उनकी पाइल 2 में आया है जवाब जनाब टेक एक्शन। वाह, आप तो पहली पाइल से भी ज़्यादा यानी कि रेडी हो। तो जनाब मेरे ख्याल से सबसे बेहतर यही है कि आपने जो भी फ़ैसला लिया, चाहे किसी के साथ शादी का लिया है या किसी के साथ ब्रेकअप का लिया है या कोई न्यू बिज़नेस करना चाह रहे हो या किसी भी बंदे को लेके कन्फ्यूजन में हो, तो आप अपना एक्शन लेने के लिए एकदम रेडी हो। वक्त आपके साथ में, वक्त आपकी मुट्ठी में। एक दफ़ा आपके क्लोज़ कर देती हूँ ताकि आप देख सको कि टेक एक्शन का मतलब होता है कि बस तलवार पकड़ो, डिशी 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 सब कुछ कर डालो। और इसके बाद अगर मेरी आपको रीडिंग पसंद आती है तो मैं निदाली, आपकी आपी, आपकी दीदी, चाहे आप पाकिस्तान में से देख रहे हैं, पाकिस्तान के किस सिटी से देख रहे हैं या आउट ऑफ कंट्री में देख रहे हैं, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे इंडिया से बहुत से जानने वाले हैं जो मुझे पसंद करते हैं मेरी रीडिंग्स को। तो आप अपने मेरे कमेंट बॉक्स में आके अपना नाम, अपने सिटी का नाम लाजमी लिखें। और अगर आपके जहन में, ख़ास करके मेरा ये पैगाम उन टैरो रीडर्स के लिए कि जिनको इस तरह जिस तरह मुझे ये कार्ड पसंद है, अगर आपके जहन में कोई अच्छा सा डेक हो तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं कमेंट सभी के पढ़ूंगी। और ये मेरा चैनल नया है और मैं तकरीबन हर हफ्ते में एक नया बॉक्स अनबॉक्स करूंगी, एक नया टैरो डेक अनबॉक्स करूंगी, ठीक है जी। या कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम को निर्जी को सब्सक्राइब कीजिए। निर्जी 555 मेरा इंस्टाग्राम है, जहाँ पे मैं लाइव आके रीडिंग देती हूँ। और जब मेरे ये सब्सक्राइबर्स 100 प्लस हो जाएंगे तो मैं यूट्यूब पे भी लाइव आया करूँगी, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपके लिए रोज़ का रोज़ वीडियो डाल दिया करूँगी, यस नो के आंसर्स डाल दिया करूँगी, आपकी करंट सिचुएशंस की वीडियो डाल दिया करूँगी, इसके बाद थर्ड पार्टी सिचुएशंस की डाल दिया करूँगी, लव रीडिंग डाल दिया करूँगी, वीकली हॉरोस्कोप डाल दिया करूँगी टैरो कार्ड से, ठीक है। उसके बाद डाइस रीडिंग मुझे डाइस रीडिंग आती है, डाइस रीडिंग कर दिया करूँगी। यानी कि जो कुछ मैं जिस हद तक पॉसिबल होगा मैं आपके साथ उसी तरीके से चलूँगी और आपको मुकम्मल तौर पे गाइड करने की, आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। अगर मेरी ये छोटी सी काविश आप लोगों को पसंद आए और ये मेरा चैनल आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं अपनी लाइफ में किसी एक बंदे की भी लाइफ को सुझाने में, संवारने में, उसकी लाइफ में हैप्पीनेस लाने में कामयाब हो गई। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आएगी और आपको मेरे ये दिखाए हुए हे हाउस के कार्ड भी पसंद आएंगे, क्योंकि ये कार्ड वाकई में बहुत मज़े के हैं। अगर आपको मेरी कोई चीज़ ना पसंद आए तो उसको भी आपने डेफिनेटली आपने डालना है मेरे कमेंट बॉक्स में। और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपकी ब्लेसिंग्स के साथ और ढेर सारी ब्लेसिंग देते हुए आपको आपके लिए नई से नई रीडिंग्स लेकर आऊँगी। मौला वारिस। अल्लाह हाफिज़, बाय।